द्वारका का भव्य महल। नगरवासी, राजा महाराजा, ऋषि मुनि और सामान्य जनता सब एकत्रित हुए थे। कारण यह था कि स्वयं द्वारकाधीश श्री कृष्ण आज एक विशेष प्रवचन देने वाले थे। सभा में चारों ओर गूंज रहा था, हरि बोल, जय श्री कृष्ण। कृष्ण मंच पर आए। उनकी मधुर मुस्कान और कमल समान नेत्रों से सबके हृदय खिल उठे। उन्होंने हाथ उठाकर सबको आशीर्वाद दिया और बोले, प्रियजनों, आज मैं तुम्हें वही संदेश सुनाने आया हूं जो मैंने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को दिया था। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अध्याय 1। अर्जुन का संशय और कर्म का रहस्य। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब युद्ध का बिगुल बजा, अर्जुन का मन डगमगा गया। उसने कहा, हे माधव, मैं अपने बंधु बांधवों को कैसे मारूं? राज्य, धन, सुख, ये सब किस काम का यदि मुझे अपने ही लोगों का वध करना पड़े? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तू क्यों मोह में पड़ा है? तू केवल योद्धा है। तेरा धर्म है धर्म की रक्षा करना। फल की चिंता मत कर। विजय मिले या पराजय, तेरा कर्तव्य केवल युद्ध करना है। यहीं से गीता का सबसे बड़ा सिद्धांत जन्मा, निष्काम कर्म। अध्याय 2, कर्म का स्वभाव। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, संसार में कोई भी प्राणी बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। श्वास लेना, चलना, बोलना सब कर्म है। प्रश्न यह नहीं है कि कर्म करना है या नहीं, प्रश्न यह है किस भाव से कर्म करना है। यदि तू फल की आसक्ति में कर्म करेगा तो बंधन में फंस जाएगा। यदि तू निष्काम भाव से कर्म करेगा तो मुक्त हो जाएगा। अध्याय 3, किसान का उदाहरण। सभा में कृष्ण ने एक उदाहरण दिया। सोचो, एक किसान बीज बोता है। वह अपनी पूरी मेहनत करता है, खेत जोतता है, पानी देता है, खाद डालता है, परंतु वर्षा होगी या नहीं, यह उसके हाथ में नहीं है। यदि किसान हर पल वर्षा की चिंता में बैठा रहेगा तो वह खेती नहीं कर पाएगा। उसे केवल अपना कर्म करना चाहिए, फल ईश्वर पर छोड़ना चाहिए। यही निष्काम कर्म है। अध्याय 4, व्यापारी का प्रश्न। सभा में एक व्यापारी खड़ा हुआ और बोला, प्रभु, यदि हम फल की चिंता ही न करें तो व्यापार कैसे चलेगा? हम तो लाभ हानि के हिसाब पर चलते हैं। कृष्ण मुस्कुराए, लाभ की सोच तुझे व्यापार करने से रोकती नहीं है। समस्या तब है जब तेरा मन केवल लाभ हानि में ही डूब जाता है। यदि तुझे हानि हो जाए तो तू टूट जाता है, यदि लाभ हो जाए तो अहंकार में भर जाता है। निष्काम कर्म का अर्थ यह नहीं कि योजना मत बनाओ। इसका अर्थ है सफलता या असफलता चाहे जैसी हो, तेरा मन विचलित न हो। तू अपने धर्म और कर्तव्य को निभा, फल मुझ पर छोड़ दे। अध्याय 5, भक्ति और कर्म का संगम। कृष्ण ने आगे कहा, कर्म करते समय यदि तेरा मन मुझ में लगा हो तो वह कर्म बंधनकारी नहीं रहेगा। मैंने गीता में कहा था, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा, अर्थात अपने सब कर्म मुझे समर्पित कर। जब तू कर्म को पूजा बना लेगा तब हर काम भक्ति बन जाएगा। तू भोजन करे या व्यापार, शिक्षा ले या युद्ध, यदि सब मुझे अर्पित कर देगा तो तू बंधन से मुक्त होगा। अध्याय 6, गृहस्थ जीवन में निष्काम कर्म। सभा में एक गृहस्थ ने प्रश्न किया, प्रभु, हम गृहस्थ लोग तो परिवार, धन, बच्चों की चिंता में बंधे रहते हैं। हम निष्काम कर्म कैसे कर सकते हैं? कृष्ण ने कहा, गृहस्थ होना कोई बंधन नहीं है। बंधन तब है जब तू सब कुछ अपने लिए चाहता है। यदि तू परिवार का पालन पोषण कर्तव्य समझकर करेगा तो यह निष्काम कर्म है। सोचो, जब मां अपने शिशु को दूध पिलाती है, क्या वह फल की चिंता करती है? नहीं, वह केवल प्रेम से अपना कर्तव्य निभाती है। वैसे ही गृहस्थ को कर्तव्य भाव से कर्म करना चाहिए, न कि स्वार्थ से। अध्याय 7, लोभ और मोह के जाल से मुक्ति। कृष्ण बोले, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु लोभ है। जो मनुष्य केवल फल की चिंता करता है वह कभी संतोष नहीं पा सकता। एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी जन्म ले लेती है। जैसे अग्नि में घी डालो तो वह और भड़कती है, वैसे ही इच्छाएं कभी शांत नहीं होती। इसलिए मनुष्य को अपने कर्म में आनंद खोजना चाहिए, न कि फल में। अध्याय 8, सच्ची सफलता क्या है? सभा में एक युवक ने पूछा, प्रभु, हम सब सफलता चाहते हैं, निष्काम कर्म से सफलता कैसे मिलेगी? कृष्ण ने उत्तर दिया, बेटा,
सच्ची सफलता धन या पद में नहीं है। सच्ची सफलता है शांति, संतोष और आत्मबल में। यदि तू निष्काम भाव से कर्म करेगा तो तेरा मन शांत रहेगा। शांत मन से जो निर्णय होंगे वही तुझे सच्ची सफलता देंगे। पर यदि तू लोभ और चिंता में रहेगा तो तेरा मन भ्रमित रहेगा और तू असफल होगा। अध्याय 9, आधुनिक जीवन में निष्काम कर्म। कृष्ण बोले, आज लोग विज्ञान और व्यापार में बहुत आगे बढ़ गए हैं, परंतु मन की शांति खो बैठे हैं। कारण यह है कि हर कोई केवल फल की चिंता करता है। बच्चा परीक्षा की चिंता में बीमार हो जाता है। व्यापारी लाभ आने की चिंता में रात भर सो नहीं पाता। कर्म करने वाला ही शांति पाता है, चिंता करने वाला दुख पाता है। इसलिए आज भी वही संदेश जीवित है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अध्याय 10, निष्काम कर्म और मुक्ति। कृष्ण ने अंत में कहा, निष्काम कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। जब तू बिना स्वार्थ के, बिना अहंकार के, केवल कर्तव्य समझकर कर्म करेगा, तब तू बंधनों से मुक्त हो जाएगा। याद रखो, कर्म करना तेरा धर्म है, फल देना मेरा काम है। यदि तू यह समझ ले तो तेरा जीवन सफल हो जाएगा। समापन। सभा का भाव विभोर होना। सभा में सब लोग आंसुओं से भीग गए। उन्होंने अनुभव किया कि यह केवल प्रवचन नहीं बल्कि जीवन की दिशा दिखाने वाला संदेश है। सबने मिलकर कहा, जय श्री कृष्ण,